दिनों में हम पाखरू के बारे में कलाम को सुनते आए हैं। आप जानते हो कल का दिन 29 मई पेंतकोस्त का दिन है। हालेलुया। 2000 साल पहले पेंतकोस्त के दिन में पाखरू को धरती में भेजा गया था ताकि लोग पाखरू से भरपूर हो, लोगों के अंदर पाखरू बसने लगे। यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन पेंतकोस्त पेंटा 50 पाखरू के दिन माना जाता है। 2000 साल पहले इस दिन में कलीसिया की शुरुआत हुई थी। तो यीशु के मौत से नहीं, यीशु के जी उठने से नहीं, यीशु के स्वर्गारोहण से नहीं, बल्कि पाखरू के उतरने से कलीसिया शुरू हुआ है। तो 2000 साल पहले कलीसिया का शुरुआत पाखरू के उतरने पर हुआ था, पर उसके पहले यीशु ने कहा था कि मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस से यीशु ने कहा था कि मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, और कलीसिया पाखरू के उतरने पर शुरू हुआ है। और उस दिन से आज तक कलीसिया को पाखरू चला रहा है। किसके अधीन पर? कलाम के अधीन पर। कलाम के अधीन पर पाखरू कलीसियाओं को चलाते आ रहा है। कलीसियाएं बहुत से हैं। कुछ लोग उठकर कलीसिया शुरू करते हैं, कुछ लोग कलाम पढ़कर पास्टर बन जाते हैं। तो कलीसियाएं आज लोग भी खड़े होकर शुरू करते हैं, पर कलीसिया वो होता है जो पाखरू के जरिए चलाया जाता है। हम देखते हैं कि मुकाशवे की किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब में, मुकाशवे 2 और 3 में 7 कलीसियाओं का जिक्र किया गया है। और उस कलीसिया के शुरुआत में यीशु कलीसिया से बात करने लगता है, और कलीसिया के आखिर में पाखरू बात को खत्म करता है। तो यीशु के कलाम और पाखरू की आवाज हर मसीही के जिंदगी में होना चाहिए। 2 चीजें होना चाहिए, यीशु के कलाम और पाखरू की आवाज। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 7 के 37 से पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 7 37, 38, 39। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, त्योहार का मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा था। तो जब भीड़ ज्यादा होता है तो जोर से, हाँ, पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। तो दावत किसको दिया जा रहा है? सबको नहीं, जो प्यासा है, जो प्यासे हैं, वो मेरे पास आए। हालेलुया। तो यीशु किसको आमंत्रित कर रहा है? जो प्यासे हैं, जो प्यासा है, वो मेरे पास आए। अभी देखो, अगर हमारे अंदर प्यास है तो पानी
पीते हैं, प्यास नहीं है तो पानी, तो हम उतना ही पानी पिएंगे जितना प्यास है। तो हर मसीह का प्यास अलग होता है, हर मसीही का प्यास अलग होता है। तो जिसका प्यास ज्यादा होता है लाजिम वो ज्यादा पिएगा। तो कुछ लोग कम क्यों पीते हैं? प्यास कम है। अगर मसीही का प्यास कम है तो वो कम पीता है, पर यीशु चाहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, क्योंकि उसके प्यास को बुझाने के लिए मेरे पास पानी है। वो पानी जो दूसरों को भी जिंदगी दे सकता है, वो पानी जो हर मसीह के अंदर से जीवन की नदियां के मानित बहकर दूसरों को भी जिंदगी दे सकता है। तो जब मसीह किसी को बुलाता है तो उसके लिए ही नहीं बुलाता है, बल्कि उसके जरिए दूसरों को भी जीवन देना चाहता है। मसीह हमें इसलिए बुलाया है कि हम भी बचें और हमारे जरिए दूसरे भी बचें, तब जाकर मसीह का काम पूरा होता है। तो जब हम मसीह के काम को पूरा करते हैं तब मसीह हमसे खुश होता है। तो मसीह के काम को पूरा करने के लिए मसीह ने हमें चुना है, और साथ ही हमें भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। हाँ, आगे पढ़ें। जो प्यासा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और पिए। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, तो प्यासा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। मसीह पर विश्वास भी होना चाहिए और प्यासा भी होना चाहिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से, उसके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। हाँ, तो ये जीवन की नदी, ये जीवन का पानी कौन है? पवित्र आत्मा, पाखरू। तो पाखरू का जिक्र हो रहा है। अब देखो, बाइबल के पहले अध्याय में और बाइबल के आखिर के अध्याय में पाखरू के बारे में बताया गया है कि नहीं? उत्पत्ति, पैदाइश 1:2 और मुकाशवे प्रकाशित वाक्य 22:1 दोनों पढ़ के देखें। पृथ्वी पे डोल, पहले उत्पत्ति 1:2। हाँ, पृथ्वी पे डोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडलाता था। तो पानी के ऊपर, आसमान और धरती को बनाने से पहले, आसमान और धरती बाद में बनाया था, तो आसमान और धरती को बनाने से पहले ही पाखरू अपना काम कर रहा था। कहां पर? जल के ऊपर। हालेलुया। अब प्रकाशित वाक्य 22:1 को पढ़ के देखें। रेवलेशंस, मुकाशवे 22, बाइबल के आखिर के अध्याय के पहला वचन। हाँ, फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी, जीवन के जल, जीवन के जल का जिक्र है। जीवन के जल, जो मसीह ने कहा कि जो प्यासे हैं उनको मैं दूंगा। अब ये जीवन के जल को हम कहां देखते हैं? स्वर्ग में। कहां पर? तख्त के बीच में से गुजर रहा है। कौन सा तख्त? पिता बाप और मेमना के तख्त के बीच में से जीवन का जल गुजर रहा है, पाखरू गुजर रहा है। हाँ, आगे पढ़े। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन में से निकलकर हालेलुया।
तो वहां पर पिता बाप है, मेमना यीशु है और पाखरू है, ट्रिनिटी है। बाइबल के आखिर के अध्याय में, चैप्टर में भी हम देखते हैं ट्रिनिटी है, और पहले में भी हम देखते हैं ट्रिनिटी है। और लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पाखरू एक शक्ति है, एक फोर्स है, एक पावर है। नहीं भाई, पाखरू खुदा है, पाखरू परमेश्वर है। इसीलिए बहुत से लोग पाखरू को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वो पाखरू को जानते नहीं है, पाखरू को, पवित्र आत्मा को जानते नहीं है। कलाम कहता है जो पाखरू को जानते नहीं है, जो पवित्र आत्मा को जानते नहीं है, वो पवित्र आत्मा को पाते नहीं है। तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए, पाखरू को पाने के लिए, देखो मैं कलाम को तो रोड मरोड़ नहीं कर रहा हूं। यूहन्ना 14 के 15, 16, 17, यूहन्ना 15 के, आपको कलाम को भी परखना है और मुझे भी परखना है। यूहन्ना 15 के, यूहन्ना 14 के 15, 16, 17, यूहन्ना 14 के 15, 16, 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो यीशु अपने शागिर्दों से कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो यीशु के साथ कौन सा रिश्ता होना चाहिए? प्यार, प्रेम, मोहब्बत। तो यीशु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, दुनिया से नहीं, दुनियावी चीजों से नहीं, मुझसे, यीशु से यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये निशान है, जो भी यीशु से प्रेम करते हैं उनका ये निशान है कि वो वजह नहीं बताते हैं, फलाना फलाना वजह से मैं कलाम के अधीन नहीं हो पा रहा हूं, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। नहीं, जो यीशु से प्रेम करता है वो वजह नहीं बताता है। जो यीशु से प्रेम करता है वो अपनी कमजोरियों को आगे नहीं रखता है, हर हालत में यीशु के कलाम के आज्ञाकारी होता है। यीशु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे कलाम की आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा। जो मसीह के कलाम के अधीन होते हैं, जो मसीह के कलाम के मुताबिक चलते हैं, उनके लिए मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए पिता बाप के पास विनती करूंगा। किस चीज के लिए? और वह तुम्हें एक सहायक देगा, और तुम्हें एक सहायक देगा। हाँ, एक और बार, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, एक और सहायक। तो पहले से एक सहायक है, कौन है? यीशु है। यीशु हमारा सहायक है, और यीशु कह रहा है भाई मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, जो मेरे कलाम के अधीन होते हैं, जो मेरे कलाम के फरमाबरदार हैं, आज्ञाकारी हैं, उनके लिए मैं एक और सहायक दूंगा। दो सहायक, यीशु और पाखरू। पहले से ही यीशु हमारे सहायक है, अब यीशु कह रहा है एक और सहायक। एक और पढ़ के देखें, 16। हाँ, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, पावर के ऊपर पावर है, हालेलुया, हाँ, एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। कुछ दिन, कुछ पल के लिए नहीं, सर्वदा, हमेशा, सदा के लिए तुम्हारे साथ रहे। अर्थात वो सहायक का नाम क्या है? सत्य का आत्मा। हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अरे, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार पवित्र आत्मा को, सत्य के आत्मा को, पाखरू को ग्रहण नहीं कर सकता। अरे, कारण भी दिया है, कारण भी है। संसार क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहा है? कुछ मसीही लोग क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहा है? यहां पर यह नहीं कहा है कि इस्लाम
मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन नहीं कहा है। हाँ, जो संसारिक हैं वो पाखरू को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कारण भी बताया गया है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वह न उसे देखता है। अरे, जो लोग पाखरू को, पवित्र आत्मा को नहीं देखते हैं, वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। और ना उसे जानते हैं। तुम उसे जानते हो। हाँ, तो देखो, पाखरू को कौन प्राप्त करते हैं? जो पाखरू को जानते हैं वो। हाँ, हालेलुया। तो पाखरू को जानना जरूरी है, पवित्र आत्मा को जानना जरूरी है। मैंने गवाही सुनाया है, मैं भी 40 साल की उम्र तक मसीही था, पर प्राप्त नहीं किया था, पाखरू को नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता मसीह के साथ खाली नाम के लिए था। हाँ, तो मसीही लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसारिक हैं, और ना वो पाखरू को जानते हैं और ना पाखरू को देखा है, इसलिए वो पाखरू को प्राप्त नहीं करते। तो क्या सारे मसीही लोग पाखरू को प्राप्त करते हैं? नहीं, मैं खुद उसका गवाही हूं। मेरे साथ था पर अंदर नहीं था। पाखरू सारे इंसान के साथ पाखरू है, भले वो मुसलमान है, हिंदू है, मसीह है, सारे इंसान के साथ पाखरू है, साथ में है। कहां देखते हैं हम? पैदाइश उत्पत्ति 6:3, उत्पत्ति 6:3, पैदाइश 6:3। तब यहोवा ने कहा, हाँ, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ। मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा, पाखरू मनुष्य के साथ। यहां पर ना मुसलमान का जिक्र है, ना हिंदू का जिक्र है, ना क्रिश्चियन का जिक्र है, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर इंसान खास है। भले वो परमेश्वर को स्वीकार करे या ना करे, पर परमेश्वर के लिए हर इंसान खास है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा हमेशा विवाद करता ना रहेगा। हाँ, क्योंकि वो मेरे आवाज को सुनता नहीं है, मेरा फरमाबरदार नहीं होता है, मेरी आज्ञाकारी नहीं होता है। और पाखरू हर इंसान के साथ बात करते आया है, आदम के दिन से आज तक, और कल भी मसीह के आने तक पाखरू हर इंसान के साथ, भले वो मसीह है या गैर कौम है, सबके साथ पाखरू बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जब हम दूसरों के लिए, गैर कौमों के लिए दुआ करते हैं, तो हमारे दुआ को सुनकर पाखरू उनके दिलों में बात करता है और बदलापन ले आता है। इसलिए दुआ कभी छोड़ना नहीं है, दुआ करते रहना है, क्योंकि पाखरू अपना काम करने वाला है। हालेलुया। तो पाखरू हर इंसान के साथ है, अंदर नहीं है। इसलिए मसीह ने कहा, उस पर्व के दिन ऊंचे आवाज से मसीह कह रहा है, जो प्यासे हैं वो मेरे पास आए, उनके अंदर से जीवन की नदियां बहने लगेगा। क्योंकि जिसके अंदर पाखरू है, उसके अंदर से जीवन की नदियां बहने लगेगा। वो खुद अपने आप को हमेशा की जिंदगी की ओर ले चलता है, और उसके अंदर से ऐसे कलाम निकलता है जो दूसरों को भी जिंदगी देता है। हालेलुया। तो मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि हम भी बचें और हमारे जरिए दूसरे भी बचें। हमें इस धरती का नमक बनना है और दुनिया का रोशनी बनना है, ताकि हमारे जरिए दूसरे भी बचें। हालेलुया। इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले आपके अंदर वो दुआ, वो गैरत होना चाहिए कि परमेश्वर, कुछ आत्माएं को बचाकर मुझे जाना है। हालेलुया। तो ये ख्वाहिश रखकर देखें, इसके लिए दुआ कर कर देखें, परमेश्वर लाजिम आपको बहुत से रुए देंगे। कुछ लोग जंग के मैदान में जाते हैं, कहते हैं मैं 3-4 को मारकर ही मैं जाऊंगा। नहीं,
जंग के मैदान में जब जंग के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? 3-4 को खत्म, मुझे तो मरना ही है, पर साथ में मैं 3-4 को ले जाऊंगा। अब मसीह के जंग के मैदान कुछ अलग है। मसीह के जंग के मैदान में हम कहते हैं, हम वो ऐलान करते हैं कि मैं भी बचूंगा, दूसरों को भी बचाऊंगा। अब यूहन्ना 10 में यीशु कहता है कि शैतान चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है, मैं तो जिंदगी देने आया हूं। मैं वो चरवाहा हूं कि दूसरों को मैं जिंदगी दूं। हालेलुया। तो 2 किस्म के लोग जंग के मैदान में जाते हैं, एक दूसरों के जान लेने के लिए और एक दूसरों को जान देने के लिए। 2 किस्म के लोग अपने आप को मौत के हवाले करते हैं, एक दूसरों का जान लेने के लिए, एक दूसरों का जान बचाने के लिए अपने आप को मौत के हवाला करता है। हालेलुया। इन दिनों में मैं कुछ व्हाट्सएप में देख रहा हूं, मैसेजेस देख रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर यूट्यूब में भी देखता हूं, कुछ बड़े बड़े अपोस्टल्स, बड़े बड़े खादिमों का मैसेज आ रहा है कि भाई तलवार उठाओ, यीशु ने तलवार उठाया था। हमारे ही मुल्क के लोग हैं, हमारे ही गांव के लोग हैं, कहते हैं तलवार उठाओ। अरे जब तलवार उठाते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। अभी मणिपुर में प्रॉब्लम है, पंजाब में प्रॉब्लम है, वहां पर फलाना फलाना सब प्रॉब्लम है, इसलिए तलवार उठाओ क्योंकि यीशु ने कहा था तलवार उठाओ। ये गलत तालीम है, ये गलत तालीम है। हाँ, यीशु ने कहा था, पर साथ में यीशु ने यह भी कहा तलवार चलाना मत, तलवार चलाना मत। मैंने इसलिए तुमसे कहा कि अब के बटुए में से पैसे लेकर तलवार खरीद लो, क्योंकि गुनाहगारों में से एक कर मुझे भी गुनाहगार मानना चाहिए, इसलिए सारे दुनिया का गुनाह मुझ पर आना है, इसलिए मैं भी गुनाहगारों में से एक माना जाऊंगा और वो भविष्यवाणी पूरा होना है। इसलिए मैंने कहा था कि तलवार खरीदो, चलाने के लिए नहीं। और जब पतरस ने तलवार चलाया तो यीशु ने क्या कहा? जो तलवार उठाता है वो तलवार से गिरता है, रख तलवार अपने पास। चलाने को किसने कहा है? मेरे साथ हो? मसीही लोग तलवार नहीं उठाना है, मसीही लोगों को तलवार नहीं चलाना है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो बताओ कि यह गलत तालीम है। मसीह ने तलवार हाँ चलो, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि ये कहां से कलाम सुना रहे हैं। चलो, लूका 22 के 35 से पढ़ के देखें। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। तो यीशु ने कहा था क्या? तलवार खरीद लो, पर चलाने के लिए नहीं कहा था। अगर कोई इन दिनों में ऐसे कलाम सुना रहा है कि यीशु ने कहा है भाई तलवार खरीद लो, तो यह गलत तालीम है, यह गलत तालीम है। आगे बढ़ के देखें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह लेखा जो है वह अपराधियों के साथ गिना गया, क्योंकि उसका मुझ में पूरा होना आवश्यक है। हाँ, क्या पूरा? भविष्यवाणी पूरा होना है कि यीशु गुनाहगार माना जाएगा। यीशु गुनाहगार माना जाएगा। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। जब मेरा और आपका पाप गुनाह यीशु के ऊपर उंडेला गया था, तो भविष्यवाणी पूरा होना है कि यीशु गुनाहगार है। इसलिए भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु ने कहा था कि तलवार खरीद लो, चलाने के लिए नहीं, चलाने के लिए नहीं। एक और बार पढ़ के देखें 35 से। हाँ, फिर उसने उनसे कहा,
जब मैंने तुम्हें बटुआ और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की गंडी हुई थी? उन्होंने उससे कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है हाँ वह अपराधियों के साथ गिना गया। हाँ, अपराधियों के साथ, गिना गया, अपराधियों के साथ, गिना गया। हाँ आगे पढ़े। हाँ उसका मुझ में पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। हाँ, मेरे बारे में जो कुछ भविष्यवाणी हुआ था वो पूरा होना है। इसलिए देखो, खास कर बताया गया है, डिटेल में बताया गया है कि यीशु ने क्यों कहा था कि तलवार खरीद लो। चलाने के लिए नहीं था, चलाने के लिए नहीं था। अगर आपको इन दिनों में ऐसा कोई कलाम सुनने को मिल रहा है कि यीशु ने कहा था कि तलवार खरीद लो और हमें भी हमारे खिलाफ जो भी खड़े हो रहे हैं उनको तलवार से हमें चलाना है, काम करना है, तो ये गलत तालीम है। क्योंकि यीशु ने कहा था, अगर तुम्हारे गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी तलवार चलाने का यीशु का तालीम नहीं है। हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, उसी लूका के 47 से पढ़े। वह ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन बारों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलवाकर, ये लो, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम तलवार चलाएं। इतने में एक ने गैरत से तलवार चला ही दिया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मसीह, क्या हम तलवार चलाएं? तूने कहा ना तलवार खरीद लो, तलवार सब तैयार है, क्या हम चलाएं? पंजाब में प्रॉब्लम है, मणिपुर में प्रॉब्लम है, क्या तलवार चलाएं? किसी ने चला भी दिया है। देखो कितना गैरत है मसीह के लिए। हाँ आगे बढ़े। हाँ 50, हाँ 50, 51। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। ये लो, उड़ा दिया है। देखो कैसे लिखा है, कान को उड़ा दिया तलवार चलाकर। हाँ इस पर यीशु ने कहा, हाँ अब बस करो। हाँ बस करो, ज्यादा हो गया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें ये सब नहीं कहा था। मैंने यही कहा था कि मुझे गुनाहगार माना जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे बारे में भविष्यवाणी हुआ है, इसलिए तलवार रख लो। पर मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि चलाओ। आज बहुत से लोग तलवार चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मसीह के खिलाफ हैं, ये मसीह के खिलाफ हैं। अगर आज कोई ऐसे तालीम सुना रहा है तो उनको कलाम का जानकारी देना है कि भाई ये गलत तालीम है। हमारे मसीह ने ऐसा नहीं कहा था। हमारे मसीह ने कहा था कि मुझे गुनाहगार माना जरूरी है, मानना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था, चलाने के लिए नहीं। अब देखो मत्ती, इसको थोड़ा गहराई में लिखा है। मत्ती 26 के 51, 52, मैथ्यू 26, 51, 52। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उसे कहा, तब यीशु ने कहा, ये लूका के किताब में नहीं है, तब यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले। अपने तलवार को म्यान में रख ले। तलवार को म्यान में रख ले। तो अगर कोई कहे कि मसीह ने कहा है तलवार खरीदना है, तो मसीह ने यह भी कहा है कि तलवार को बाहर मत निकाल भाई, बाहर मत। हाँ हाँ, अपनी तलवार म्यान में रख ले। हाँ, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं
हाँ, कारण भी बताया, क्योंकि जो भी तलवार चलाएंगे वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। ये लो, यीशु क्या कह रहा है? जो तलवार चलाएंगे उनका नाश भी तलवार के साथ ही होगा। जो पत्थर उठाते हैं दूसरों को मारने के लिए, न्याय करने के लिए, उनका न्याय भी पत्थर से होगा। जो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं उनका न्याय भी इल्जाम के साथ ही होगा। हम जो करते हैं उसे काटना पड़ता है। मेरे साथ हो? किसने कहा है? मसीह ने कहा है, हमारे निजात दहिंदा उद्धारकर्ता ने कहा है, तुम जो करोगे वो तुम्हारे जिंदगी में वैसा ही होगा। इसलिए तलवार चलाने के लिए नहीं, पर मुझे गुनाहगार गिना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा था, चलाने के लिए नहीं। हालेलुया। पर हां, आखिर के जंग में तलवार लाजिम चलेगा। यीशु तलवार का इस्तेमाल करेगा, पर वो कौन सा तलवार है? मुंह का तलवार है। आज भी कुछ लोगों के मुंह से छुरी निकलता है, ऐसा छुरी कि लोगों को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। नहीं, कभी कभी गुस्से में ऐसा छुरी मुंह से, तो हम सब ये तलवार जानते हैं, ये तलवार हमारे पास भी है। हाँ, प्रकाशित वाक्य, हाँ, इसके कोई कमी भी नहीं है। ये हमेशा तेज रहता है, ये तलवार हमेशा हमारे पास तेज रहता है। हाँ, मुकाशवे, रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य, उन्नीस के 11 से पढ़ के देखें, 11 से 15 तक। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, मुकाशवे 19 के 11 से 15 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हाँ, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, और उस पर एक सवार है। हाँ, जो विश्वास, गौर से सुन लो, उस घोड़े पर एक सवार है। हाँ, और जो विश्वास योग्य है। हाँ, और सत्य कहलाता है। हाँ, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। हाँ, और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं। हाँ, और उस पर एक नाम लिखा हुआ है जिससे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। हाँ, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। हाँ, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस सवार का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। हाँ, आगे पढ़ें। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत, तो जंग का मैदान है, ये रूहानी जंग है, आत्मिक जंग है, और करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत सेना है, बड़ा सेना है। हाँ, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और युद्ध मलमल पहने हुए है। हाँ, उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। अरे, मुंह से तलवार निकलता है। यीशु ने कभी भी तलवार को हाथ से नहीं लगाया था। यीशु ने कभी भी तलवार को हाथ से नहीं लगाया था। हाँ, एक दिन यीशु के मुंह से वो तलवार निकलेगा जो जातियों का न्याय करने के लिए रखा है। आखिर के दिनों के लिए रखा है वो तलवार, अभी नहीं, आखिर के दिनों के लिए। पर वो कहां से निकलेगा? मुंह से निकलेगा। हालेलुया। हाथ का तलवार नहीं। हालेलुया। अब देखो, ये सब हमें कौन सिखा रहा है? पाखरू सिखा रहा है। पहला कुरिन्थियों 2 के हमें सिखाने वाला कौन है? पाखरू। पहला कुरिन्थियों 2 के 13, 14, 15। 13, 14, 15। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में से नहीं, हाँ, मनुष्यों के ज्ञान के जरिए नहीं, मनुष्यों के जानकारी के जरिए नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों से। तो सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पाखरू। तो हमारा टीचर कौन होना चाहिए? आपका टीचर कौन होना चाहिए?
पवित्र आत्मा पाखरू होना चाहिए। अगर आपका टीचर पाखरू है तो हर सच्चाई में पाखरू आपको चलाएगा। हाँ, आगे। परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों और आत्मिक बातों में से मिलाकर सुनाते हैं। हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ, तो जो जिस्मानी है, जो शारीरिक है, जो लौकिक है, वो आत्मा के बातों को पहचान नहीं सकता। साफ लिखा है, साफ लिखा है। तो हर मसीही आत्मिक बातों को इसलिए हजम नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी भी उसका सोच जिस्मानी है। क्योंकि पाखरू अपने कलाम को साफ, अच्छी तरह, गहराई से समझाता है। मेरे साथ हो? तो जितना हम सौंपते हैं, जितना प्यास हमारे अंदर है, उतना ही पानी भी मिलता है। अगर प्यास कम है, हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास यीशु के लिए टाइम नहीं है, तो प्यास कम होगा। तो क्या होगा? प्यास कम होगा। अगर प्यास कम है तो पीने के लिए भी कम मिलेगा। तो कुछ लोगों को पीने के लिए कम क्यों मिलता है? प्यास कम है। कुछ लोगों को बाइबल के समझदारी में कमियां क्यों है? क्योंकि प्यास कम है। तो जितना प्यास बढ़ता है, अब देखो, ये सब हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि रोज बाइबल पढ़ो, रोज दुआ करो, रोज मसीह के उपस्थिति में बैठो। ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे अंदर से आना चाहिए। जिसके अंदर से भी ये आता है, वो आगे बढ़ता है रूहानी तौर पर, वो आत्मिक तौर पर आगे बढ़ता है। तो आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी किसका होता है? जिसके अंदर प्यास ज्यादा है। देखो, इन दिनों में बहुत से लोग रेडीमेड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सब लोग बिजी हैं। नहीं, घर में भी बनाने नहीं चाहते हैं। सही बताया, बनाना चाहते नहीं है। अरे ऑर्डर करो, फास्ट फूड है, ऑर्डर करो, उबर है, सारा सर्विस है, घर में टेबल में खाना आ जाता है। तो हम इतने आलसी बन गए हैं कि कलाम को भी हमें उबर वाले डिलीवरी करना पड़ता है। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? आ गया बहन को आ गया है। उबर वाले को फोन करो, देखो यूट्यूब में कुछ कलाम है तो टेबल में परोसे तो ठीक है। अभी कौन बैठकर कलाम पढ़कर नोट लेकर, अरे इतना सब टाइम नहीं है हमारे पास। ये लोग के रूहानी उन्नति होगा? नहीं होगा। क्यों? इनके अंदर प्यास नहीं है। अब ये सिखाने की बात नहीं है। अब देखो, जरा सोचने के लिए बता रहा हूं। जब शादी होता है तो दोनों को कुछ बताना पड़ता है कि इश्क ऐसा करना चाहिए, मोहब्बत ऐसा करना चाहिए, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है? नहीं। क्यों? अब अरे लो, ये इंसान के अंदर है। ये इंसान के अंदर, ये इंसान के अंदर है। किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। मियां बीवी के बीच कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ के रिश्ते के लिए भी परमेश्वर हमारे हर एक के अंदर रखा है। अब वो कुछ लोग कहेंगे पता नहीं मुझे, वो भी पता नहीं, ये भी पता नहीं, क्योंकि दोनों रिश्ते हैं। अभी अगर वो पता नहीं है तो ये भी पता नहीं है, भाई क्या करें? जिसको वो पता है उसको ये भी पता है। मेरे साथ हो? तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये सब बताने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर ही है। इसलिए यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। हाँ, अब देखो, मालूम नहीं आपने देखा है, ये जंगली लोग, वो पानी के तरस में, उनको मालूम नहीं है कि कहाँ पर पानी होता है। मालूम है कैसे वो पानी को ढूंढते हैं? नहीं, वो बंदरों को पकड़कर
बांध के रखते हैं, बंदरों को पकड़कर बांध कर रखते हैं और बंदर को नमक खिलाते हैं। इतना नमक खिलाता है कि उसके अंदर प्यास बढ़ता है, और जब उसको खोलकर छोड़ते हो तो वो पानी के लिए भागता है, और लोग उसके पीछे भागते हैं पानी के लिए। बंदर को मालूम है कि पानी कहाँ है। मेरे साथ हो? तो नमक खिलाकर, प्यास बढ़ाकर अपना काम चला रहे हैं। पर ये तो दुनिया के लोग करते। परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा प्यास नहीं बढ़ाता है। परमेश्वर कहता है तेरे अंदर प्यास है तो तू मेरे पास आ। मैं तुझे नमक खिलाकर प्यास बढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम बंदर नहीं हो, मैं और आप बंदर नहीं है। इंसान ऐसे सब करता है प्यास बढ़ाने के लिए, पर यीशु कहता है अगर तुम्हारे पास प्यास है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए वो पानी दूंगा जो हमेशा की जिंदगी की ओर ले चलता है। हालेलुया। तो कुछ लोग पाखरू को इसलिए प्राप्त नहीं करते क्योंकि उनको पाखरू के बारे में जानकारी, भले वो मसीह है, मैंने कहा 40 साल की उम्र तक मैं मसीह था, पर मुझे पाखरू मिला नहीं था। क्यों? पाखरू के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था। मैंने बाइबल पढ़ा है, दुआ किया है, मैं कलीसियाओं में गया हूं, पर रिश्ता नहीं था और पाखरू मुझे नहीं मिला था। तो ऐसे ही बहुत से मसीह लोग हैं आज भी जो पाखरू में नहीं है और खाली नाम के मसीह हैं। एक और बार यूहन्ना 14 के 15, 16, 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो एक और सहायक, पहले ही यीशु हमारे साथ है, अब एक और सहायक। कौन है वो? पाखरू। हाँ, एक और सहायक। हाँ अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि वह ना उसे देखता है हाँ और ना उसे जानता है। हाँ, अच्छी तरह, एक मिनट, अच्छी तरह आप कलाम के जरिए ये समझ लो कि पाखरू को वो समझते नहीं है, इसलिए प्राप्त नहीं करते। तो पाखरू को समझना जरूरी है कि पाखरू हमें क्यों चाहिए, पाखरू हमारे लिए क्या करता है। आखिर पाखरू को कैसे बताया गया है कि हमारा सहायक है, हर दिन हर पल हमारी जिंदगी में हमारे साथ देने वाला है। तो पाखरू हमारे जिंदगी में हाँ, इसलिए यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जब तक पाखरू में भरपूर नहीं होते हो, तुम्हें यरूशलेम छोड़कर बाहर नहीं जाना है। तुम्हारे पास कलाम है, पर खाली कलाम काम नहीं करेगा, पाखरू की भी जरूरत है तुम्हें। हालेलुया। हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार, ये दुनिया ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है हाँ और ना उसे जानता है। हाँ तुम उसे जानते हो, हाँ क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है हाँ, और वह तुम में होगा। हालेलुया। तुम्हारे साथ और तुम में, तुम्हारे अंदर होगा। तो होगा, ये नहीं बताया है, होगा, फ्यूचर। क्यों? अभी तक यीशु का मौत नहीं हुआ है। तो जब यीशु का मौत होगा और मौत से जी उठेगा और पेंतेकोस्त के दिन तुम्हारे अंदर आएगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारे साथ है पाखरू। तो यीशु के जी उठने तक, पेंतेकोस्त के दिन तक हर इंसान के साथ पाखरू था और आज भी है, पर केवल उनके अंदर आया है जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। क्योंकि हमने यूहन्ना 7 में देखा, यीशु पर ईमान करने वाले पाएंगे। यीशु पर ईमान करना है, वो पाते हैं। इफिसियां 1 के 13-14, इफिसियां 1 के 13-14। तो अभी तक हमने 3 बातों को सुना है, एक प्यास, दूसरा विश्वास, तीसरा आज्ञाकारी। क्या क्या है? यीशु पर विश्वास, यीशु के आज्ञाकारी और प्यास, ये तीनों की जरूरत है
हाँ हाँ, इफिसियां 1:13-14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। हाँ, तो किन के बारे में बताया गया है? जो मसीह में है, जिन्होंने सत्य का वचन को सुना है, जिन्होंने सच्चाई के कलाम को सुना है। हाँ, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हें मसीह के साथ जोड़ता है। उद्धार क्या है? हमेशा की जिंदगी में ले आता है। तो उद्धार, हमेशा की जिंदगी, नजात के कलाम को, वचन को जब तुमने सुना और विश्वास किया, ईमान रखा, हाँ, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। हालेलुया। तो मेरे 40 साल की उम्र तक मैंने पाखरू को क्यों नहीं पाया था? क्योंकि उद्धार में नहीं था, खाली नाम के लिए मसीह था, खाली नाम के लिए। हाँ, क्योंकि यूहन्ना 3:3 और 3:5 में हम देखते हैं, जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होता तब तक हम हमेशा की जिंदगी में परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए हमें नए सिरे से पैदा होना है, नए सिरे से पैदा होना, तब हमारा उद्धार नजात होता है और तब हमें आत्मा का छाप मिलता है। तो पवित्र आत्मा का छाप, मोहर हम पर कब लगता है? जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम उद्धार में आते हैं, तब हमें आत्मा का छाप मिलता है, द सील ऑफ होली स्पिरिट। हाँ, आगे 14। वह उसके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे के लिए हाँ, हमारी मिरास का बयाना है, हाँ, कि उसकी स्तुति हो। हालेलुया। तो ये एक गारंटी है, ये गारंटीड सील है। किसके लिए? जो उद्धार में आ रहे हैं, उद्धार में कदम रखते हैं, तब हम पाखरू को प्राप्त करते हैं और पाखरू हमें गहराई में ले चलता है, मसीह के साथ के रिश्ते को और मजबूत करता है। तो हर दिन हर पल कलाम को रखकर पाखरू हमें चलाना होता है। कलाम से भी ज्यादा पाखरू के आवाज की बहुत सी जरूरत है। कलाम जरूरत है, पर उससे भी ज्यादा पाखरू के आवाज हर मसीही के जिंदगी में होना चाहिए। अगर कलाम के लिए आप 1 घंटा बिताओगे हर दिन, तो 2 घंटा आपको दुआ में कलाम को रखकर बैठना है, ताकि पाखरू के आवाज को सुने और कलाम को रखकर आप फैसला ले पाए। तो कलाम हर मसीह की जिंदगी में जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा पाखरू के आवाज की भी जरूरी है। बहुत से लोग हैं, यीशु ने कहा तलवार खरीद लो, रख लो, पर यीशु से इजाजत नहीं मांगते, उससे पहले तलवार चला लेते हैं। देखा हमने। ऐसे ही बहुत से लोग कलाम रखते हैं, पर पाखरू के आवाज को नहीं सुनते हैं, और पाखरू के आवाज सुने बिना ही कलाम का इस्तेमाल होता है, इसलिए बार बार प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो कलाम की जरूरी है, पर हर दिन हर पल हमारी जिंदगी में, हमारे फैमिली में, कलीसिया में पाखरू के आवाज की भी जरूरी है। देखो, एक एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूं, उदाहरण अमाल 16 के एक्ट्स चैप्टर 16, एक्ट्स चैप्टर 16 16 के 6 से पढ़ के देखें। अमाल प्रेरितों के किताब 16 के 6 से पढ़ के देखें। वह फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अंत में मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही उसने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। अब देखो, मत्ती 28 के
19 और 20 को पढ़ के देखें, ये दोनों को तुलना करना है। मत्ती 28 के 19 और 20 को पढ़े, उसे गौर से सुने। इसलिए तुम जाओ, हाँ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। अभी पाखरू आपकी मदद करें। ये इंसानी सोच के बाहर है। यीशु का आखिर का हुक्म क्या है? सब कौमों के पास, सबके पास जाओ, जाकर कलाम, सुसमाचार, खुशखबरी, यीशु की आज्ञा है, हुक्म है, हमें पूरा करना है। तो पौलुस को पाखरू रोक रहा है, नहीं खुशखबरी मत सुनाओ। कौन बड़ा है? मुंह खोलने से पहले पाखरू से पूछे हैं। मेरा सवाल गौर से सुने। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? मत्ती 28 के 19-20 में यीशु कह रहा है, यीशु का आखिर का हुक्म है, सबको करना है, लाजमी सबको करना है। यीशु कह रहा है सब कौमों के पास जाओ, जाकर खुशखबरी सुनाओ, है कि नहीं? एक और बार पढ़ के देखो, ऐसे ही कहा था ना यीशु ने, एक और बार पढ़ के देखो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, हाँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये देखो, ये हुक्म है, ये सलाह नहीं है कि हमारी मर्जी के मुताबिक करें, नहीं, ये हुक्म है और हर मसीह को इसको पूरा करना है। हर मसीह के ऊपर ये फर्ज है, लाजमी करना है कि नहीं? तो कलाम कहता है, यीशु कह रहा है, आखिर का हुक्म है कि सबके पास जाओ और खुशखबरी सुनाओ। और पौलुस निकल रहा है मिशन ट्रिप में, और जब एक जगह आ रहा है तो पाखरू कह रहा है, नहीं नहीं कलाम मत सुनाओ। पढ़ के देखें एक और बार, अमाल 16 के 6 से। फिर फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ये लो, अब किसका सुनना है, यीशु का या पाखरू का? किसका सुनना है, यीशु का या पाखरू का? यीशु कह रहा है भाई हर जगह जाओ, हर इंसान के पास जाकर खुशखबरी सुनाओ। अब पौलुस जा रहा है खुशखबरी सुनाने के लिए जहाज लेकर, और कौन रोक रहा है? तो किसका सुने? हाँ, तो कलाम बाइबल की जरूरी है, लाजिम हमारी जिंदगी में, हर मसीह के जिंदगी में कलाम को अमल करना है। पर हर दिन, हर पल फैसला लेने से पहले, भले वो मेरे अकेले की जिंदगी है, मेरे परिवार है या कलीसिया के काम है, कोई भी हो, मुझे पाखरू से सलाह लेना है। क्या आज मैं मसीह के उस हुक्म को पूरा करने के लिए मैं यहां पर जा सकता हूं? क्या ये वो वक्त है? क्या मुझे कुछ और अलग से करना है, या कल जाना है, आज जाना है? मुझे हर दिन, हर पल पाखरू के सलाह की जरूरत है। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? कितने लोगों के जो आत्मिक है, रूहानी है, केवल वही इस बात को समझ पाएंगे। जो कलाम को ध्यान नहीं करते हैं उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में पाखरू की, कितना बहुत सी अहमियत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाखरू का लीडिंग, पाखरू का गाइडेंस हर दिन, हर पल, हर काम पर होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा एक और सहायक, एक और सहायक मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जो कुछ करने को कहा है उससे पहले, वो करने से पहले उस सहायक को जो मैं भेज रहा हूं उससे सलाह पूछे कि क्या आज मुझे करना है, अब करना है, कैसे करना है, उसके सलाह लेकर चले। कितने लोगों को मालूम हो रहा है? अरे पाखरू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मसीह के जिंदगी में पाखरू बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जरूरी है कि पाखरू के आवाज को हर दिन, हर पल हमें सुनना है। हालेलुया।
कलाम जरूरी है, हाँ जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है पाखरू के आवाज। कोई भी डिसीजन हो, भले हमारे बच्चों के पढ़ाई का हो, स्कूल का हो, या शादी का हो, या काम का हो, पहले सलाह हमें पाखरू से लेना है, पाखरू से सलाह लेना है। और पाखरू वही सलाह देगा जो कलाम में है। कलाम के बाहर से पाखरू कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि यूहन्ना 16 में यीशु ने साफ कहा है, यूहन्ना 16 के 12 से पढ़ के देखें। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। हाँ, 3 साल से बात करते आया है यीशु और कह रहा है मुझे और भी बहुत कुछ कलाम सुनाना है तुम्हें, मेरे शागिर्दों, बहुत से कलाम सुनाना है। हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ, अजम नहीं। हाँ, कुछ लोग कलीसिया में मुझसे पूछ, अरे पास्टर जी आप इनको बताते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं है? अरे तू कितना साल लगा समझने के लिए? तुझे 10 साल लगे, अभी तू चाहता है कि वो 10 महीने में सब समझ आए? नहीं, मैं तो फुर्सत से तेरे साथ 10 साल बिताया था, अब उसको भी थोड़ा टाइम दे। यीशु खुद कह रहा है कि मैं बहुत कुछ तुम्हें बाइबल स्टडी देना चाहता हूं, पर सह नहीं सकते, इसलिए मेरा सहायक आएगा और तुम्हें और कलाम के गहराई में ले जाएगा। हालेलुया। देखो पाखरू कितना जरूरी है हमारे अंदर। हाँ, आगे पढ़े। हाँ, परंतु जब मैं अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब बातें, सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। अरे मैंने तो थोड़ा ही बताया है, यीशु कह रहा मैंने थोड़ा ही बताया, 3 साल में कितना बता सकता हूं, थोड़ा ही बताया है, बहुत और है, गहराई की बात है। कौन आकर बताएगा? अरे संडे 1 घंटा कलाम कुछ नहीं है, पर आप जब कलाम को लेकर बैठोगे तो पाखरू आपको गहराई में ले जाएगा। ये 1 घंटे का ये कुछ नहीं है, ये कलाम कुछ नहीं है, 1 हफ्ते के लिए कुछ नहीं है, पर जो भी आप सुनते हो उसको हर दिन हर पल इसके ध्यान मनन करने के लिए बैठो और देखो पाखरू आपको कैसे गहराई में ले जाएगा। हालेलुया। हाँ, ये तो कैप्सूल है, यहां पर जो मिल रहा है वो कैप्सूल है। आगे जब आप घर में जाकर बैठोगे तब वहां पर पाखरू आपको और गहराई में। देखो कलाम सुनाने वाले कलाम सुनाने के लिए, कलाम सुनाने से पहले 3-4 घंटा लगाते हैं, सुनने वाले सुनने के बाद 3-4 घंटा लगाना है। ऐसे ही है, कलाम सुनाने वाले सुनाने से पहले इसको तैयार करने के लिए 3-4 घंटा लगाते हैं, तो सुनने वाले को कब? सुनने के बाद उसको ले जाकर 3-4 घंटा, मैं तो कहूंगा 8 घंटा लगाओ। अगर मैंने 4 घंटा लगाया तो आपको 8 घंटा लगाना है। मेरे साथ हो, तब जाकर वो बहुत फल लेकर आता है। जो इसको सुनने के बाद, संडे के मैसेज को सुनने के बाद बस ऐसे बैठते हैं, ये कोई गहराई में नहीं जाते हैं, ये कोई इनका आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी नहीं होता है। क्यों? इनके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं, सब टेबल में आना चाहिए। पर जो टाइम निकालते हैं, इसको अहमियत देते हैं, वो पाखरू के आवाज को भी सुनते हैं। अरे खादिमों के वहां पर देखो, अमाल 6 के 4 को पढ़ के, 1 से 4 को पढ़ के देखें। अमाल 6 के 1 से 4 को, अमाल 6 के 1 से 4 को। हाँ, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, हाँ बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे, हाँ, कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं हाँ, कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हाँ, बदन के खाने के लिए लग गए थे अभी लोग। कलीसिया बढ़ गया है, कलीसिया बढ़ गया है। अब खादिम लोग किस काम पर लगे हैं? मार्ता और मरिया नहीं, मेरी। हाँ, मार्ता कौन से काम में लगी थी? इसलिए भाई किचन का काम छोड़ना नहीं है। हाँ, लगे रहो। मार्ता वाला काम भी चाहिए, मरिया वाला भी चाहिए, पर बिना मरिया वाला काम, मार्ता, खाली मार्ता का काम हमें हमेशा की जिंदगी नहीं ले जाएगा। इसलिए मरिया वाला काम भी करना है। मरिया यीशु के
कदमों पर बैठकर कलाम। मार्ता क्या कर रही थी? यीशु के लिए खाना। अब देखो हमारे बॉस लोग कौन? प्रेरित लोग हैं, रसूलें कहां पर बिजी हो गए हैं? खाना खिलाने के लिए बिजी हो गए थे, क्योंकि इतना भीड़ बढ़ गया है। अरे पास्टर जी, सुबह का ब्रेकफास्ट करना है, 3000-5000 लोग हैं, दोपहर का खाना करना है, रात का खाना तैयार करना है। अभी कितने बढ़ गए हैं? 5000 हो गया है। सब लोग अपने जमीन बेचकर आए हैं, घर बेचकर आए हैं, सब लोग बड़े तंबू लगाकर उसमें सोते हैं, पीते हैं, वहीं पर सब कुछ होता है। तो इनके लिए खाना का इंतजाम करना है ना? अरे कलीसिया ऐसा ही शुरू हुआ था। हाँ, ऐसे ही था। सब लोग अपने जमीन बेचकर आ रहे हैं, सब लोग अपने घर बेचकर आ रहे हैं। अब सब लोग कहां पर बैठे हैं? हाँ, तो इनका खाने का इंतजाम करना है। अब लोग किस पर बिजी हो गए? कलाम छोड़ दिया, दुआ छोड़ दिया, रोजा छोड़ दिया। कहां पर बिजी है? हाँ, अब अक्ल खुला है। नहीं भाई, ये हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक और पढ़ के देखें। हाँ, ये ठीक नहीं जो हम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर हाँ, खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हाँ, इसलिए हे भाइयों, हाँ, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, हाँ, चुन लो। हाँ, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हाँ, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा। हाँ, हम तो वचन और प्रार्थना, कलाम और पाखरू के आवाज दोनों चाहिए भाई। ये लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, कलीसिया बढ़ गई हैं, अब इनके पास टाइम नहीं है। किसके लिए? कलाम का ध्यान करने और दुआ करने के लिए टाइम नहीं है, पाखरू की आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं है। अब कलीसिया में आ गया फूट। लीडर्स कहां पर बिजी हो गए हैं? खाना खिलाने में बिजी हो गए हैं। अब कलीसिया में प्रॉब्लम, तो लीडर्स क्या कह रहे हैं? अरे जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, हमें क्या करना है? कहां बैठना है? खुदा के हुजूरी में। किसके लिए? कलाम और दुआ के लिए। दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। हाँ, हमारे लीडर्स ने कुछ गलती की है, पर उन्होंने जल्दी ही उसका एहसास कर कर तुरंत सब कुछ बदल लिया था और कलीसिया को बचा लिया था। हालेलुया। तो जिस्मानी खाने से भी इंपॉर्टेंट आत्मिक खाना है, रूहानी खाना है। तो हमें कलाम भी चाहिए, पाखरू की आवाज भी चाहिए। कुछ लोग दुआ के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग कलाम के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। नहीं, हमें दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। कलाम भी चाहिए और पाखरू के आवाज भी चाहिए। हालेलुया। कलाम का भी ध्यान करना है और दुआ में भी टाइम बिताना है। कुछ लोग कहते हैं अरे हम बहुत दुआ करते हैं, हमारे कलीसिया में बहुत दुआ होता है। कलाम भी बहुत होता है, दुआ भी बहुत होता है। दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो हर दिन हर पल हमें किसकी आवाज? पाखरू की आवाज को सुनना है। हालेलुया। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सौंपे। पाखरू के जरूरतों को समझे। क्यों हमारी जिंदगी में पाखरू चाहिए और पाखरू क्या करता है? हमें हर दिन हर पल हर फैसला हमें परमेश्वर से पूछकर पाखरू की आवाज को सुनकर करना है। अगर पिछले दिनों में हमने खाली कलाम को रखकर फैसला लिया है तो उस गलती का एहसास कर कर हमें माफ़ी मांगना है। हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे आवाज़ के इंतज़ार में नहीं बैठा था, मैंने तुरंत तलवार चला दिया, मैंने तुरंत कुछ फैसले ले लिए हैं, पर मैंने तेरे आवाज़ को सुनने के लिए वक़्त नहीं बिताया है। मुझे माफ़ कर। आगे से हर दिन हर पल मैं जो कुछ करूँगा, मेरे परिवार के लिए मैं जो कुछ फैसला लूँगा, तेरे आवाज़ को सुनकर मैं करना चाहता हूँ। तेरे आवाज़ को सुनकर मेरे बच्चों के लिए, उनके आने वाली ज़िंदगी के लिए फ़ैसला लेना चाहता हूँ। तेरे आवाज़ को सुनकर मेरे ज़िंदगी के फ़ैसला लेना चाहता हूँ। तेरे आवाज़ को सुनकर कलीसिया के हर काम का फ़ैसला लेना चाहता हूँ। हे पाखरू, हम तेरे
मदद को चाहते हैं। तू हमारा मददगार है, तू हमारा सलाहकार है। सब लोग अपने आप को सौंपे और यीशु से मांगे, यीशु से मांगे। जो मांगते हैं वो पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए दरवाजा खुलता है, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। जितना प्यास आपके अंदर है उतना आपको पीने को मिलेगा। जितना प्यास आपके अंदर है उतना ही पीने को मिलेगा। प्यास नहीं है, मेरे जिंदगी के हर सलाह पाखरू के आवाज के जरिए हो। मेरे परिवार के हर सलाह, हर फैसला पाखरू के जरिए हो। पाखरू, हम तेरे मदद को मांगते हैं। पाखरू, मेरे जिंदगी में, मेरे फैमिली में, हमारे कलीसिया में Yes, Lord. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, ये हमारी दुआ है, विनती है कि हमारे ज़िंदगी में
हर दिन हर पल तेरे पाखरू की अगुवाई हो, ताकि हम तेरे कलाम को भी जाने, यीशु को जाने और तेरे पाखरू को भी जाने। तेरे पाखरू को जानने के लिए हम और हमारे दुआओं को तेरे सामने रखते हैं। पाखरू को जानने के लिए तू हमारी मदद कर, ताकि हमारी ज़िंदगी में पाखरू को और अहमियत दिया जाए, और पाखरू को जगह दिया जाए, और पाखरू का कंट्रोल, पाखरू का सलाह हमारे ज़िंदगी में बढ़ जाए, ताकि हर फैसला हमारे लिए, हमारे परिवार, इस कलीसिया के हर फैसला पाखरू के आवाज़ के जरिए हो। तेरे कलाम को रखकर पाखरू के आवाज़ को सुनकर फैसला लेने के लिए तू हमारी मदद कर। दुनिया के लोग पाखरू को इसलिए नहीं प्राप्त करते क्योंकि वो पाखरू को जानते नहीं हैं, और हमें उस जानकारी से तू भरपूर कर, ताकि हम तेरे पाखरू को और हमारी ज़िंदगी में जगह दे, और हर काम पाखरू के जरिए करें, हर फैसला पाखरू के जरिए करें। ये तेरा भी चाहत है कि हम पाखरू में भरपूर हो, हम पवित्र आत्मा में भरपूर हो, ताकि हम हमेशा तेरे कलाम में बना रहें, आखिर तक बना रहें। जिस मकसद से तूने हमें पाखरू दिया है, वो मकसद पूरे होने के लिए हम सबको, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं। इस कलीसिया के हर फैमिली के, हर इंडिविजुअल के लाइफ में तेरे पाखरू की अगुवाई हो, तेरे पाखरू के लीडिंग और गाइडेंस हो, कि हर बात तेरे पाखरू के जरिए हो। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। हम प्रभु भोजन के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 से लेकर 31 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम सजा ना पाते, यदि हम अपने आप को परखते तो दंड ना पाते, यदि हम अपने आप को परखते तो सजा ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, शुक्रिया अदा कर कर उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मारा गया है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया और कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो।
अनुग्रह तू हमारे ऊपर बख्शा, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। ये इसलिए नहीं कि हम इसके काबिल हैं, पर ये हमें दुआ है कि इसे खाने और पीने के लिए तू हमें काबिल ठहरा। हमारे सारे गुनाहों का, पापों का माफ़ी हम चाहते हैं, ताकि हम इसे अच्छी तरह परख कर इसे खाएं और पिए और दंड ना पाए। यीशु 2000 साल पहले पिता बाप के समान होते हुए तो अपने आप को खाली कर हमारे निजात के लिए, उद्धार के लिए इस धरती में उतर आया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे खातिर तूने अपना जान भी दे दिया था, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे खातिर कोड़े खाए थे, कांटों का ताज अपने ऊपर पहन लिया था, और हमारे खातिर अपमान सहा था, और हमारे खातिर तूने सूली उठाकर, लहू बहाकर, सूली में लटक कर अपना जान दे दिया था। और तीसरे दिन तो मुर्दों में से जी उठा है, और आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर हमारे लिए तू दुआ करके आ रहा है। इसके लिए अब तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे लिए तू एक जगह तैयार कर रहा है, और हमें ले चलने तू जल्द वापस आने वाला है। ये हमारी विनती है कि एक और बार तेरे इस बदन, इस रोटी को खाने और तेरे इस लहू, इस प्याले को पीने के लिए तू हमें काबिल ठहरा। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं।